जंगल में घोर अंधेरा छाया हुआ था और बिजली के साथ तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। उस तूफानी रात में तेजा अपने एक सिपाही को बुलवाता है। सिपाही, जल्दी से जाकर रुद्र प्रताप को खबर दो। डाकू शेर मंगल सिंह कल अपने साथियों के साथ जंगल की नील नदी पर आने वाला है। तेजा का सिपाही फौरन रुद्र प्रताप के पास जाकर उसे ये खबर देता है। सिपाहियों, तैयार हो जाओ, कल मंगल सिंह की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अगले दिन मंगल सिंह अपनी पत्नी और सभी सिपाहियों के साथ जंगल की नील नदी पर आता है। मंगल सिंह की पत्नी की पीठ पर उसका एक नवजात बेटा होता है, जो कुछ दिनों पहले ही मंगल सिंह के यहाँ पैदा हुआ था। जैसे ही मंगल सिंह अपनी पत्नी और सिपाहियों को लेकर नील नदी को पार करता है, तभी दोनों तरफ से वीरभान और उसके सिपाही वहाँ आकर मंगल सिंह का रास्ता रोक लेते हैं। मंगल सिंह, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दो। नहीं वीरभान, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं खुद को तेरे हवाले नहीं करूंगा। ये सुनकर वीरभान और उसके सिपाही मंगल सिंह पर हमला कर देते हैं और एक एक करके मंगल सिंह के सारे सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। वीरभान मंगल सिंह पर एक जोरदार हमला करता है और मंगल सिंह को वहीं जान से मार डालता है। मंगल सिंह की पत्नी शेरनी इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने बच्चे को बचाने के लिए वह नदी में कूद पड़ती है और अपनी जान दे देती है। वीरभान उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नहीं बचा पाता। वीरभान की नजर मंगल सिंह के अनाथ बच्चे पर पड़ती है। बेटा, मुझे माफ करना, मेरी दुश्मनी सिर्फ तुम्हारे पिताजी के साथ थी। मैं चाहकर भी तुम्हारी माँ को बचा ना सका, लेकिन तुम खुद को अनाथ मत समझो। बरसों से मेरी कोई औलाद नहीं है। आज भगवान ने मुझे तुम्हें देकर मेरी बरसों की इच्छा पूरी कर दी है। आज से तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। वीरभान उस नन्हे अनाथ सफेद शेर को लेकर अपने घर आ जाता है और उसका अच्छे से पालन पोषण करता है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ वह अनाथ सफेद शेर बड़ा होने लगा। वीरभान अपने बेटे का नाम शिवा रखता है, लेकिन शिवा के बड़े होते ही जंगल के जानवर अनाथ सफेद शेर से नफरत करने लगते हैं। नहीं नहीं, हम तुम्हें अपना दोस्त नहीं बना सकते। तुम एक डाकू के बेटे हो और एक डाकू का बेटा हमारा दोस्त कभी नहीं बन सकता। एक दिन शिवा अपने पिता वीरभान के पास आता है। पिताजी, जंगल में कोई मुझसे प्यार नहीं करता। सब मुझसे नफरत करते हैं और कहते हैं कि मैं एक डाकू का बेटा हूँ, इसलिए मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। पिताजी, आप मुझे बताइए, आखिर ये सब क्या है? क्या मेरे पिताजी सच में एक डाकू थे और मेरे पिता को किसने मारा? मुझे ये सब जानना है पिताजी। नहीं शिवा, तुम मेरे बेटे हो। तुम जंगल में हो रही इन बातों पर कभी विश्वास मत करना और समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। कुछ वर्ष ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन तेजा का एक खास सिपाही उसके ठिकाने पर आता है। तेजा, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। आज से 10 साल पहले तुमने वीरभान को जो बर्बाद करने की कसम खाई थी, अब उसका पूरी करने का समय आ गया है। जिस अनाथ को वीरभान ने खुद का नाम दिया, वह शिवा अब बड़ा हो चुका है। अब तुम्हें बस आग में घी डालने की जरूरत है। आखिर 10 वर्ष पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तेजा और वीरभान दोनों दुश्मन बन गए थे? दरअसल तेजा और वीरभान दोनों सगे भाई थे। 10 वर्ष पहले तो दोनों भाई अपने पिता वीर सिंह के साथ रहा करते थे। वीरभान उम्र में अपने भाई तेजा से बड़ा और बुद्धिमान था। वह समय समय पर जंगल के जानवरों की मदद करके उन्हें हमेशा खुश रखता था। अपने बेटे वीरभान के इस व्यवहार से वीर सिंह बहुत प्रसन्न थे। एक दिन वीरभान ने जंगल में सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। मैंने इस जंगल के अगले राजा का निर्णय ले लिया है। इस जंगल का नया राजा मेरा बड़ा बेटा वीरभान होगा। वीर सिंह के इस फैसले से सभी जानवर सहमत होते हैं, लेकिन वहीं वीर सिंह का छोटा बेटा तेजा अपने पिता के इस फैसले से नाराज हो जाता है और गुस्से में आकर उस सभा से चला जाता है। तेजा एक खुफिया जगह पर आकर अपने सिपाहियों के साथ एक प्लान बनाता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये पिताजी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे अपने पिता को ही क्यों ना मारना पड़े। और एक रात तेजा अपने सिपाहियों के साथ आकर घात लगाकर अपने पिता पर हमला करके वीर सिंह को जान से मार डालता है। जब वीरभान को इस बात का पता लगता है तो वीरभान गुस्से से पागल हो जाता है। तेजा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे मासूम पिता को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वीरभान अपने सिपाहियों के साथ जंगल में तेजा की तलाश शुरू कर देता है।
तेजा वीरभान से बचने के लिए अपना जंगल छोड़ देता है और एक दूसरे जंगल में आकर रहने लगा। इस तरह तेजा अपने ही पिता की हत्या करके अपने भाई वीरभान को खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया था। हाँ मेरे वफादार सिपाही, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने बरसों से उस जंगल पर राज करने का एक सपना देखा है। मैं वीरभान को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे वीरभान और उसके उस अनाथ बेटे को अलग करना होगा। एक दिन शिवा जंगल की नदी के किनारे पानी पीने आया होता है। तभी तेजा अपने सिपाहियों के साथ वहां आता है। तेजा और उसके सिपाहियों को देखकर शिवा हैरान हो जाता है। कौन हो तुम और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? शिवा, मेरा नाम तेजा है। मैं एक बहुत बड़ा राज बताने वाला हूँ जो तुम्हारी आंखें खोल देगा, जिसे सुनकर तुम्हें खुद पर गुस्सा आने लगेगा। आखिर तेजा शिवा को ऐसा कौन सा राज बताने वाला है, ये सब हम कहानी के अगले भाग में देखेंगे। कहानी के पहले भाग में इतना ही। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पर ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें।